Hello everyone, welcome to Education for All. So today in this lecture we are going to do some questions asked in CBSE board exams for different subjects. So we will be doing a revision through the questions. So revision करेंगे questions के through. पहला question है chemistry chapter number 4 carbon and compound का. The question is how will you convert all this? Like ethanol से ethene कैसे करेंगे, ethene से ethane कैसे convert करना है. So what I am going to do, मैं आपको सारे concepts बता दे रहा हूँ और उसके बाद questions कर लेंगे. ओके सो विल स्टार्ट फर्स्ट. देखो पहला कंसेप्ट है इथानॉल. तो अगर इथानॉल का बात किया जाए, अल्कोहल सीरीज का है, ठीक है, जिसको अपन OH ग्रुप बोल सकते हैं. इसका फॉर्मूला होगा C2H5OH, ठीक है. सफिक्स OL होता है. नेक्स्ट अगला बात किया जा रहा है इथीन का. अब इथीन नाम में ही क्लियर है कि यहाँ पर E है, यानी ये डबल बॉन्ड होगा, और डबल बॉन्ड होगा मतलब कौन सा फॉर्मूला, अल्कीन सीरीज का है CnH2n पे. तो अगर इथीन का फॉर्मूला मैं लिखना चाहूँ तो ये होगा मिथ इथ यानी 2 और H4. तो बेसिकली हमको इस क्वेश्चन में करना क्या है, इथेनॉल से इथीन पे जाना है, ठीक है, इथेनॉल से इथीन पे जाना है. अगर आप थोड़ा सा इसको दिमाग लगाओ, एक चीज़ यहाँ पर दिख रहा है अपने को कि इस इथेनॉल में O है, इसमें O नहीं है, यानी ऑक्सीजन हटाना है. इसमें टोटल 5 और 6 हाइड्रोजन है, जबकि इसमें 2 हाइड्रोजन है, सॉरी 4 हाइड्रोजन है, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ये हमको माइनस करना है. अगर ये बात आपको क्लियर है तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमको यहाँ पर क्या करना होगा, इसको हीट करके यहाँ से पानी बाहर निकालना होगा. तो जब हम ये काम करते हैं तो व्हाट वी डू, हम इसको 443 केल्विन पे हीट कर देते हैं और साथ में इसके डाल देते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है. जैसे ही ये काम आप कीजिएगा तो हो जाएगा कुछ ऐसा, C2H4 प्लस H2O, ये H2O बाहर आ जाएगा. अब सिंस यहाँ से और क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, कन्वर्जन तो हो गया मेरा. ये जो H2SO4 है ये कैसा एजेंट है, तो ये ध्यान रखने का, कलर चेंज कर रहा हूँ. ये जो H2SO4 है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है. दिस इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यानी ये वाटर को बाहर निकालता है. क्लियर है. सो इथेनॉल से इथीन बनाने के लिए जस्ट हीट करना है. सेकंड की बात करें, अगला क्वेश्चन है इथीन से इथेन बनाना है. इथीन से इथेन बनाना है. अगेन फिर से क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दो, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इथेन सिंगल बॉन्ड है. अगर इसका फॉर्मूला लिखूँ तो ये वही सेम फॉर्मूला है, मिथ इथ C2H4, जबकि इथेन का फॉर्मूला होता है, अगर इसका जनरल फॉर्मूले की बात करूँ तो दिस इज CnH2n + 2, यानी 2 हाइड्रोजन ज़्यादा है तो क्या होगा, C2H4 + 2 हो गया 6. तो यानी यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बढ़ाना है. बस सिंपल सा हमको मैथ्स लगाना है. अगर मेरे को 2 हाइड्रोजन बढ़ाना है, ठीक है, तो मेरे को हाइड्रोजन ऐड करना होगा, तो मैं हाइड्रोजन ऐड कर दूंगा. क्लियर, मैं हाइड्रोजन ऐड कर दूंगा. और जब ऐड करूंगा तो जल्दी ये हो जाए, इसलिए मैं कोई भी कैटलिस्ट यूज़ कर लूँगा. आइदर आई विल यूज़ निकेल, प्लेडियम या प्लेटिनम भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. तो इन नंबर ऑफ कैटलिस्ट हैं जो रिएक्शंस की रेट को जनरली बढ़ाते हैं, उनको हम कैटलिस्ट बोलते हैं. हाईओवर कैटलिस्ट 2 प्रकार के होंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. नेगेटिव कैटलिस्ट रिएक्शन की रेट को घटाते हैं, बट यहाँ पर हमको बढ़ाने वाला चाहिए. सो दिस इज हाउ विल डू द कन्वर्जन. क्लियर है. तो ये जो 2 हाइड्रोजन है ये इसके साथ जुड़ गया. अगर मैं इसी क्वेश्चन को और आपसे पूछ दूँ कि ये तो भाई इथीन था, अगर इथाइन रहता तो उसमें भी हम यही काम करते हैं. एक बार H2 जोड़ते हैं तो ये बन जाता इथीन, फिर से एक बार और H2 जोड़ते हैं तो ये बन जाता इथेन. आई होप ये चीज़ क्लियर होगा सबको. नेक्स्ट अब आते हैं अगला क्वेश्चन. अगला है इथेन से क्लोरोइथेन बनाना है. इथेन से क्लोरोइथेन. नाउ अगर मैं फॉर्मूला देखूँ फिर से वही इथेन C2H6 अभी लिखा था, और इसको हमको कन्वर्ट कर देना है. अब देखो इथेन तो अभी भी है लेकिन साथ में क्लोरो लग गया, तो जब भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप लगता है तो फंक्शनल ग्रुप क्या करता है, एक हाइड्रोजन खा जाएगा. तो कहानी कुछ ऐसा होगा, अगर मैं इसको दिखा दूं, ये अपना इथेन है, अभी सभी जगह बाय डिफ़ॉल्ट हाइड्रोजन है. तो मेरे को अगर क्लोरो इथेन बनाना होगा तो व्हाट वी विल डू, हम यहाँ से ये H को उड़ा के और यहाँ लगा देंगे क्लोरीन. तो अगर काउंट कर लो तो सीधा सीधा दिख रहा है कि C तो 2 ही है, लेकिन H एक कम गया तो H हो गया 5 और ये हो गया Cl. दिस इज क्लोरोइथेन. अब ये काम करेंगे कैसे, इसमें तो भैया 6 हाइड्रोजन था, इसमें 5 हाइड्रोजन है और 1 क्लोरीन है, यानी हमको सीधा सीधा दिख रहा है कि क्लोरीन हमको जोड़ना पड़ेगा. पहला बात. अब क्लोरीन जब जोड़ेंगे तो मैं अगला स्टेप लिख रहा हूँ, C2H6. इसमें क्या किया मैंने, एक Cl2 जोड़ दिया. फ़ायदा देखो, C2H6 क्या हो गया, C2H5. एक क्लोरीन, 2 क्लोरीन जोड़े थे, एक क्लोरीन यहाँ जुड़ गया,
तो एक क्लोरीन बचा, इसको साइड कर दो। यहाँ 6 हाइड्रोजन था, यहाँ 5 है, यानी एक और हाइड्रोजन कहीं गया होगा, उसको यहाँ फिट कर दो, हो गया आपका। दिस इज कॉल्ड क्लोरोइथेन। नेक्स्ट अगला है सबसे इंपॉर्टेंट, इथेनॉल से इथेनोइक एसिड। इथेनॉल से इथेनोइक एसिड। अब इसमें क्या करेंगे, इथेनॉल का फार्मूला C2H5OH, जबकि इथेनोइक एसिड का फार्मूला CH3COOH। मतलब इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन है, 3 और एक 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन कम है, ऑक्सीजन 1 है, इधर 2 है। तो ये जो डिफरेंस है ये या फिर इसको ऐसे समझो, इसको थोड़ा सा और ईजी करते हैं, उतना आगे नहीं बढ़ते हैं। हाँ, ऑक्सीजन कितने हैं, 1, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2, यानी 1 ऑक्सीजन बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर 1 ऑक्सीजन हम बढ़ाने के लिए प्लस ऑक्सीजन करेंगे, जब भी किसी चीज़ में हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज ऑक्सीडेशन, यानी हमको इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करना होगा। अब अगर ऑक्सीडाइज करना है तो हमको कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। तो इस प्रोसेस को करने के लिए व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे, C2H5OH में जस्ट या तो मैं KMnO4 लगा दूँ, ठीक है, या K2Cr2O7, ये दोनों ही आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। इसको हम लेते हैं अल्कलाइन स्टेट में, थोड़ा मैं छोटा कर रहा हूँ इसको अल्कलाइन में लेते हैं और इसको एसिडिफाइड लेते हैं। KMnO4 का नाम पोटेशियम परमैंगनेट, K2Cr2O7 का नाम पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये दोनों में से जो यूज़ करना है वो यूज़ कीजिए। जैसे ही ये दोनों यूज़ होगा तो ये तुरंत इथेनॉल जो था ये बदल जाएगा CH3COOH, और इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बाकियों का भी नाम मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे जो ये क्लोरोइथेन आपने किया, इसको एक्चुअली हम बोलते हैं क्लोरिनेशन प्रोसेस, ठीक है। ये जो H2 जोड़ा था हमने यहाँ पे, दिस इज नोन एज एडिशन रिएक्शन, ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ एनी कैटलिस्ट, तो इसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन, ठीक है। चलो लास्ट है, इथेनोइक एसिड से इथाइल इथानोएट बनाना है। चलो यहाँ पर स्पेस है, यहीं पर यूज़ कर लेते हैं। इथेनोइक एसिड से इथाइल इथानोएट, तो ये आप लोग पढ़े होंगे, स्टरीफिकेशन प्रोसेस इसको बोलते हैं। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, स्टरीफिकेशन, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम, ठीक है। इसमें ईस्टर्स बनते हैं, कैसे बनते हैं, कुछ नहीं करने का, एकदम सिंपल स्टेप से बता रहा हूँ, यही रटने का है। यहाँ रखना इथेनॉल, यानी यहाँ अल्कोहल ग्रुप C2H5OH, इसमें मिला देना एसिड, कौन सा, इथेनोइक एसिड। अब देखो करना क्या है, समझना, यहाँ से OH बाहर निकालना, यहाँ से H बाहर निकालना। क्यों, बचपन से पढ़ रहे हैं, एसिड में से H+ निकलता है, बेस में से OH निकलता है, तो अल्कोहल में OH लगा हुआ है, बेस तो नहीं है, लेकिन OH यहाँ से बाहर आएगा, यहाँ से H बाहर आएगा, ये दोनों को हम निकाल दिए। तो निकालने के बाद क्या बचा, H2O। अब जो बच गया इसके अलावा वो सब लिख देंगे इधर, तो C2H5 CH3COO, इसी CH3COO C2H5 को हम बोलते हैं इथाइल इथानोएट, ठीक है, इसी को इथाइल इथानोएट बोलते हैं, या इसी को हम ईस्टरिफिकेशन बोलते हैं। कैसे, ये जो इथाइल इथानोएट है इसका नाम ईस्टर है, और यही होता है स्वीट स्मेलिंग, और इसी वजह से इसको हम यूज़ करते हैं डी परफ्यूम्स ये सब बनाने के लिए। तो आई होप ये पूरा कहानी क्लियर होगा सबको। तो हमने इथानोइक एसिड में क्या मिला दिया, अल्कोहल मिलाकर इथाइल इथानोएट बना लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।